नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार का केस को लेकर के पूरा क्लियर हो गया है कि अब प्राथमिक में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी 28 तारीख को सुनवाई है, लगभग उस दिन पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। तो इसको लेकर के मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो जो है, कई लोगों ने सवाल किए थे कि सर जब बीएड बाहर होंगे, आप देख सकते हैं अगर छत्तीसगढ़ से बीएड बाहर हो जाएंगे तो कटअप कितना जा सकता है। कई लोगों ने सवाल किया है कि सबका सवाल है, क्योंकि कई लोगों को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। पूरा जो कई लोगों को दिमाग अभी भी इसमें है। तो दोस्तों, मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप इतने एक योग्य हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपके पास मैं ऐसे ऐसे डाटा दूंगा ना कि आपको उस डाटा को देख के मेरे कटअप बताने से पहले आप अपना कटअप खुद बता देंगे। इतना विश्वास रखिए, कसम से बोल रहा हूँ। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में जब मैं कटअप बताऊंगा तो उसमें आपको पूरा एनालिसिस कर लेंगे और आप खुद मेरे से पहले आप कटअप बता देंगे। विश्वास रखिए आप। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूँ आप मेरे परिवार हो। आज मेरे परिवार 1700 का है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मैं अपने फैमिली से उम्मीद रखता हूँ कि आप इस परिवार को और बढ़ाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है अधिक से अधिक संख्या में करेंगे। साथ में जब आप लाइक करते हैं ना दोस्त, तो मुझे और एक अलग से मोटिवेट होता हूँ। मैं अच्छे तरीके से और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके ऊपर मुझे विश्वास है कि आप इस फैमिली को और बढ़ाएंगे, आप अपने परिवार को और बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आओ हम वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। देखिए जी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि मैं बता दूंगा कि ओबीसी का इतना जाएगा, एससी का इतना जाएगा, एसटी का इतना जाएगा करके मैं सिर्फ बता दूं कि इतना इतना रैंक तक जाएगा, तो आपको भी समझ नहीं आएगा। और मुझे अभी आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो। उससे अच्छा मैं एकदम क्लियर बताऊंगा। और साथ में मैं ये बता दूं कि मेरे पास ऐसा कुछ डाटा नहीं है कि कितने लोग जो है बीएड वाले हैं और कितने लोग जो है डीएड वाले हैं। इसका भी अभी क्लियर डाटा नहीं आया है। तो ये मान के चलिए कि ये जो सारी चीज़ें अनुमानित है, और जो जितना जो निकल के आया है लिस्ट है ना, उसके अनुसार से भी आप ना पूरा निकाल लेंगे कि कितना जा सकता है, कितना है। ये देखिए, जब सबसे पहले आप देखिए, जब 6285 असिस्टेंट टीचर का निकाला जाता है, जो फर्स्ट लिस्ट निकलता है उसका कटअप देखिए आप 821 है, 1119 है। साथ में एससी वाले का 3521 है, 4352 है। उसमें से एसटी का देखिए आप यहाँ पास 36,737 है। वहीं पास ओबीसी का देखा जाए तो 1738 है और महिला का 2162 है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि आखिर क्या। तो जब 6282 में केवल और केवल जब फर्स्ट लिस्ट जब हुआ था, उसमें से 2178 लोगों का ही ज्वाइनिंग दिया जाता है। आपको पता होगा 25 सितंबर को माननीय राहुल गांधी जी आते हैं, उसके हाथों में 2178 लोगों को सहायक शिक्षक को दिया जाता है ना। आप मान के चलिए, तो ये केवल कितने लोगों को 6285 में से 35% लगभग 35% आदमी को ही इसमें नियुक्ति पत्र दिया जाता है। कहने का मतलब 6285 में केवल 2178 लोग ही चयनित होते हैं। बाकी जो है अभी भी रिक्त खाली है, उसके लिए सेकंड लिस्ट भी जारी किया जाता है। आप उसका सेकंड लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, कटअप कहाँ कहाँ तक गया है। सेकंड लिस्ट का कटअप ये है ना। आप यहाँ पास को भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आखिर जो फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद केवल 35% ज्वाइनिंग लिए हैं, सेकेंड लिस्ट ज्वाइनिंग भी किए हैं, और जो उसका जब बिना डीएड वाले, यदि आप कहा जाए कि जब बीएड को जो बाहर करके केवल डिप्लोमा वाले का ही जब कटअप रैंक जारी किया गया था 22 तारीख को, उसमें भी आप देख सकते हैं उसमें क्या आ गया था 3661 मुक्त का, महिला का 5596, अनारक्षित वाले वहीं पास एससी वाले 10,990 और वहीं पास एसटी वाले 11,937 है ना। और एसटी का देख सकते हैं 64,536 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 71 से और महिला का 9125 हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना कितना का डिफरेंस आता है। ये सारी चीज़ आप देखिए यहाँ पर। जब बीएड और डीएड वालों को जब शामिल करके जब फर्स्ट लिस्ट निकाला जाता है, उसमें से केवल 35% को चयनित होकर के 2178 लोग शामिल होते हैं। मान लो हम सेकंड लिस्ट में भी निकला है ना, तो यदि 50% भी शामिल होता है ना, टोटल पोस्ट का यदि 4107 में से 50 पोस्ट भी यदि चयनित होते हैं, तो भी अपने पास जो है 2050 पोस्ट अभी भी बचा होगा।
ये कब के कंडीशन में? जब दोनों शामिल हो तब। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दोनों शामिल है फिर भी दो लिस्ट में 2050 पद अभी भी खाली हैं, जबकि अभी इसमें शिक्षक वाले भी और सहायक शिक्षक वाले का भी रैंक जारी हो रहा है। समझिए इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अभी भी शिक्षक वाले के लिए रैंक था, लेकिन आप सबको पता होगा इसमें दो लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन जिसमें शिक्षक वाले कहीं और तो जाएंगे नहीं, सहायक शिक्षक वाले तो उसमें चले गए हैं ना शिक्षक में, लेकिन शिक्षक वाले पद में तो कोई कहीं और जाएगा नहीं। फिर भी उसमें जो है दो लिस्ट निकल गया है अभी तक, और अभी भी पोस्ट खाली है, और ये तीसरा लिस्ट जो है निकलने ही वाला है। तीसरा लिस्ट के लिए निकलने के लिए मांग हो गया, अभी पद खाली, तो तीसरा लिस्ट निकलना कन्फर्म है। तो ये मान के चलो 3 लिस्ट इसमें अभी निकलेगा ही मिनिमम, मतलब बीएड और डीएड साथ में है फिर भी से। आप सबको पता होगा मेरे भाई, जब 2019 भर्ती जो हुआ था जिसमें बीएड और डीएड दोनों शामिल था, उसमें क्या हुआ था, 6 से 7 लिस्ट जारी हुआ था। कितना लिस्ट? 6 से 7 लिस्ट। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब डीएड वाले बस को शामिल किया जाएगा तो कितना लिस्ट निकलेगा। आप सोचिए इस बात को, मतलब जब बीएड और डीएड दोनों शामिल हो तो 6 से 7 लिस्ट निकला जाता है, फिर भी बैकलॉग पद चले जाता है। लेकिन इसमें तो बीएड वाले जो है बाहर हो जाएंगे, केवल डिप्लोमा वाले बस रहेंगे, तो सोचो कितना लिस्ट निकलेगा। कम से कम 6 से 7 लिस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, ये अनुमानित है, यदि सही तरीक़ा से भर्ती हो जाए तो। अब देखिए रही बात कि इसका अनुमानित कटअप, मैं आपको देखिए यहाँ पर अनुमानित कटअप कितना जाएगा, और साथ में मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ से समझ में ये आएगा कि यहाँ पर बीएड वाले की संख्या कितना है और डीएड वालों की संख्या कितना है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, कंफर्म है। देखिए हालांकि आपके पास डाटा नहीं है, डाटा ये नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि कितना जनसंख्या होगा बीएड वाले का और डीएड वाले का। बात समझिए यहाँ पर, ये जो फर्स्ट लिस्ट है ना जनरल, ये जनरल वाले का लिस्ट है। जब फर्स्ट लिस्ट निकला था काउंसलिंग लिस्ट, उसमें 821 मैं अभी बताया हूँ मेल वाले का और 1119 जो है फीमेल वाले का। ये कब के कंडीशन में? जिसमें बीएड और डीएड दोनों शामिल हैं। और वहीं पर जब 22 तारीख को जब डिक्लेयर हुआ था, जिसमें बीएड वाले को बाहर करके केवल और केवल डिप्लोमा वाले को शामिल करके जब लिस्ट निकाला गया था, तो उस टाइम कितना निकला था? 3661 मेल वाले का और 5596 फीमेल वाले का। आप समझिए इस बात को, कितना लगभग यहाँ पर 4 गुना हो, 4 गुना अधिकतम है। मैं सोच सकते इस पर लगभग 4 गुना। और ये 4 गुना इसमें बस नहीं, 4 गुना इसमें बस नहीं, लगभग 4 से 5 गुना हर कैटेगरी में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओबीसी का देखा जाए, जहाँ 1738 मेल से लेकर के 7171 चला जाता है, वहीं पर फीमेल में 2165 से लेकर 9125 चले जाता है। और वहीं पास एससी की बात की जाए तो लगभग इसमें भी 4 से 5 गुना, 3521 से होकर के 10,990, और फीमेल का 4352 से लेकर के 11,937 तक केवल डिप्लोमा वाले का लिस्ट निकाला जाता है। मतलब उस रैंक तक केवल और केवल डिप्लोमा वाले का लिस्ट निकल रहा है ना। वहीं पास एसटी का देखिए आप, लगभग जो है 64,536 तक रैंक चले जाता है। ये क्या है? ये रैंक है ना, इस बात को समझिएगा। ये क्या है? ये रैंक है भाई। अभी इसको ये नहीं देखना है कितने लोग सिलेक्शन हुए क्या हो, इसको नहीं देखना है, आप इसको अंदाज़ा लगा ले कि कितना है। तो मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये टोटल देखा जाए 4 गुना है। मतलब यहाँ पर जो है लगभग 25 से 30% ही डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 गुना लिस्ट निकाला जाता है जब फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट जारी होता है उसमें। तो ये मान के चलिए जो टोटल भर्ती प्रक्रिया है इसमें 25 से 30%, मैक्सिमम मान लो 40 से 45%, यह हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम। अब इसी लिस्ट में आप मानो तो 25 से 30% ही डिप्लोमा वाले हैं। अब इस रैंक में, इस डिप्लोमा वाले रैंक में, इसमें कितने लोग बाहर होंगे आप समझ सकते हो। इसमें से भी आप लोग कितने लोग बाहर होंगे? जो शिक्षक में चयनित हुए हैं वो बाहर होंगे, पहला। दूसरा, जिन लोग एसीएफ में चयनित हो गए। तीसरा, किस लोगों ने पटवारी में भी चयनित हुए हैं, और बहुत लोगों ने और भी पोस्ट लिए हैं। साथ में कई लोगों का जो है डिग्री, डिप्लोमा और जो है क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। ये देख, मैं इसको पूरा बाहर कर रहा हूँ ना,
इसमें से कई लोग ऐसे भी रहेंगे, मैं टोटल जो रैंक के बारे में बता रहा हूँ, कई लोगों का क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा, कई लोग के पास डिप्लोमा नहीं है, कई लोगों के पास रिजल्ट नहीं है, क्योंकि फॉर्म फ्री था तो इसलिए बहुत लोगों ने फ्री होने के कारण एग्जाम दिया था। तो ये सिर्फ ओवरऑल रैंक है, अभी इसका सत्यापन होना बचा है, इन सब लोगों का सत्यापन होना बचा है, ये रैंक जारी किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जितना जो कट ऑफ रैंक जारी होगा, जितना लिस्ट निकलेगा, उसमें 25 से 30% ही आपको डिप्लोमा वाले मिलेंगे। उसमें से बहुत लोग जो बताएं उसमें सब ये लोग क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, है नहीं। तो आप इस बात को समझिए कि कितना रैंक जा सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं बोलने वाला हूँ ना, मुझे इतना अनुमान हो गया कि आप सच में निकाल लिए होंगे अभी तक अपना कट ऑफ। मैं इतना है सच में कि आप निकाल भी लिए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है, सच में निकाल लिए होंगे, हैं। क्योंकि भाई आपको 25% ही डिप्लोमा वाले हैं भाई, बाकी सब चीज़ तो बाहर हो जाएंगे। तो 25% में भी बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, मैं आपको कंडीशन बता दिया, ये तो मैं नॉर्मल कंडीशन है। और बहुत सारे लोग का, कई लोग का जाति प्रमाण पत्र निवास नहीं रहता है, तो बहुत लोग ऐसे हैं। तो ये सब अनुमानित कट ऑफ आप निकाल लिए होंगे, मेरे को पता है, सच में आप निकाल लिए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्त, और बहुत ही अधिक संख्या में शेयर करना। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ का। मैं यदि बात करूँ, यदि 3 गुना ही मानूँ, यदि लगभग 3 गुना ही मानो कितना कट ऑफ जा सकता है करके, हर लिस्ट में यदि 25 से 30% 40% ही चयनित होंगे, तो भी लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि यदि 3 गुना भी मानो तो लगभग 10,000 रैंक तक के, 10,000 रैंक के आसपास मेल का जाएगा। वहीं पास 12 से 13,000 रैंक तक के फीमेल का कट ऑफ जा सकता है। हैरान हो गए? हैरान नहीं होने, आप अनुमान लगा भी लिए होंगे, मैं सच में बता रहा हूँ। साथ में ये देखा जाए कि जो ओबीसी का है ना, ओबीसी का आप देखिए जाए तो लगभग मेल की यदि बात की जाए तो 19 से लेकर के 20,000 रैंक तक के अभ्यर्थी का नाम आ सकता है। 3 गुना ही माने भाई, लगभग पूरे रैंक का यदि मानो 25 से 30% ही आपको डिप्लोमा वाले मिल रहा है। आपको लग रहा होगा इतना नहीं जा सकता, मैं मानता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा, कई लोगों को लगेगा कि नहीं जा सकता। आप मेरे बात को मत मानिए, आप खुद एनालिसिस करिए। मैंने जितना सारे कंडीशन बताया हूँ, यदि टोटल पोस्ट में जितना लोग फॉर्म भरे थे, जितना लगभग 1,46,000 जो फॉर्म भरे थे, उसमें से आपको जो लिस्ट निकला है, वो जो क्या विभाग के द्वारा लिस्ट नहीं निकला, लेकिन जो अनुमानित लिस्ट निकला है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें का अंतर कितना आ रहा है। 25% आपको जो है डिप्लोमा वाले ही मिल रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है इसको समझिए, साथ में लोग कटेंगे भी। तो वैसे ही ओबीसी फीमेल का जो है लगभग 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास आपको जो है ओबीसी मेल का रैंक जा सकता है, इसमें सच में जा सकता है। ये अंदाज़ा है और ये अनुमान है, ये जितना डाटा निकल के आया है, जितना जो डाटा इसमें दिख रहा है, जो कट मैं नहीं निकाला हूँ डाटा, ये डाटा जो विभाग के द्वारा जो काउंसलिंग लिस्ट में जो आया है, कट ऑफ सत्यापन में जो आया है, उसके अनुसार से डाटा निकल के आया है। वहीं पर एससी की यदि बात की जाए तो लगभग ये लगभग जो है 27 से 28,000 रैंक तक के एससी का जा सकता है। वहीं पास जो है 31 से लेकर के 33,000 रैंक तक के एससी महिला का रैंक जा सकता है। ये सच में जा सकता है भाई, ये आप इतना अंदाज़ा तो आप लगा ही लिए होंगे, सच में जा सकता है इतना। यदि मैं बात करूं एसटी का, तो फिर ये मान के चलिए कि ये पोस्ट पूरा आपका है, क्योंकि आपको पता है जब 2019 वाले भर्ती में भी हुआ था, तो उसमें भी जो है बहुत सारे पोस्ट जो है बैकलॉग चले गए था। तो इस पद में तो भाई आपके पास केवल डिप्लोमा वाले ही रहेंगे, जबकि उस टाइम जो है बीएड और डीएड दोनों था, लेकिन इसमें तो केवल डिप्लोमा वाले रहेंगे। तो यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपके पास योग्यता है, तो आप ये मान के चलिए आप सबका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये मेरा अनुमान है। और आपने इतना अंदाज़ा लगा लिए होंगे, आपके पास यदि आप कितने भी नंबर लेके आए हो, आपके पास यदि योग्यता है तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, ये मान के चलिए, है नहीं। मुझे इतना अनुमानित आ गया, और साथ में आप भी अनुमान लगा लिए होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैं आपको जो बताया हूँ, और आपने अभी तक एनालिसिस भी कर लिए होंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है करके, क्योंकि ये जो सारे चीज़ है इससे पूरा समझ आ जा रहा है, ये जो सारे चीज़ है ना इससे पूरा समझ आ रहा है कि कितना % जो है करके, आप इससे समझ सकते हो। पूरा क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या था, यही जानकारी देना था। और आप
लेकिन ये सारे जो पोस्ट है उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक मंच में आना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने इस पोस्ट के लिए, अपने इस भर्ती के लिए। एक डीएड संघ का भी एक ग्रुप बना है, उसमें आप जुड़िएगा। वहाँ पर भी एक सारे चीज़ को क्लियर किया जाता है, कितना कट ऑफ जा सकता है करके, और भी जानकारी दिया जाता है। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले समय में अपडेट रह सकते पूरा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एक एनालिसिस कर पाए होंगे। इतना मान के चलता हूँ, आप एक योग्य मानता हूँ आपको एनालिसिस करने का। आप मेरे फैमिली हो, मैंने सारे वीडियो में जो बताता हूँ ऐसे ही नहीं बताता, लगभग ऑथेंटिक ही रहता है और लगभग करीब ही बैठता है कुछ भी चीज़, है ना। तो आपको पूरा पता चल ही गया होगा। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आज जो 1700 का परिवार है आप लोगों का, इसको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाइए, साथ में 17,000 करवाइए, साथ में अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। साथ में और भी यदि कुछ डाउट आ रहा होगा तो कमेंट में करिएगा, है ना। बिल्कुल भी हमारे जो फैमिली है, हमारे जो परिवार है, उसके सदस्य आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।